नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको एक रहस्यमय, रोमांचक और गहरे भावनात्मक सफर पर ले जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा गांव जो राजस्थान की पहाड़ियों के बीच बसा था, कभी अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था। गांव के बीच से बहने वाली सूरज, नदी की मधुर धारा और खेतों की लहलहाती फसलें इसकी शोभा थी। लेकिन पिछले 3 सालों से सूखे ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरों पर उदासी छा गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये समय का चक्र है, जब तक सूरज नहीं डूबता नया सवेरा नहीं आता। इसी गांव में रहते थे रामदीन और उनकी पत्नी सरला। उनका छोटा सा परिवार, 2 बेटे रमेश और सुरेश, गरीबी में भी खुश था। रामदीन एक मेहनती किसान थे, लेकिन सूखे ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। रमेश 22 साल का, पढ़ाई में तेज था। गांव के छोटे से स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा व्यापारी बने और अपने परिवार को गरीबी से निकाले। सुरेश 19 साल का, ताकतवर और मेहनती था। वह खेतों में पिता का हाथ बटाता और अपनी हंसी मजाक से सबका मन बहलाता। दोनों भाइयों का आपस में गहरा प्यार था, लेकिन उनकी सोच अलग थी। रमेश भविष्य की योजनाएं बनाता, जबकि सुरेश आज में जीता। एक रात जब परिवार के पास खाने को एक रोटी भी नहीं थी, रामदीन ने दोनों बेटों को पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में गहरी बेबसी। बेटो, उन्होंने कहा, हमारा समय खराब चल रहा है। खेत सूख चुके हैं और गांव में कोई काम नहीं बचा। तुम दोनों युवा हो, मेहनती हो। गुलाबनगर जाओ, कोई काम ढूंढो ताकि हमारा परिवार भूखा न मरे। सरला चुप थी, लेकिन उनके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। रमेश ने सुरेश की ओर देखा और बोला, भाई, हम माँ बाप की उम्मीद नहीं टूटने देंगे। दोनों ने फैसला किया कि अगली सुबह वे गुलाबनगर के लिए निकल पड़ेंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले रमेश और सुरेश कुछ कपड़े, थोड़ा सा सूखा भोजन और माँ की दी हुई एक छोटी सी पोटली लेकर निकल पड़े। पोटली में माँ ने एक रोटी, कुछ गुड़ और एक पुरानी चांदी की अंगूठी रखी थी, जो उनकी माँ की निशानी थी। रास्ता लंबा था, कच्ची पगडंडियां, धूल भरे रास्ते और तपती धूप। गुलाबनगर कई कोस दूर था और उनके पास न तो पैसे थे, न ही कोई साधन, लेकिन उनके दिल में एक जुनून था, अपने परिवार को बचाने का। दोपहर ढलते ढलते वे एक घने जंगल में पहुँचे। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें पेड़ों की मोटी छतरी को भेद नहीं पा रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अनजानी कहानी बयां कर रही हो। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी और सन्नाटा ऐसा कि दिल धड़कने लगे। रमेश ने सुरेश से कहा, भाई, ये जंगल कुछ रहस्यमय लगता है, सावधान रहना। सुरेश ने हंसते हुए जवाब दिया, डर मत भैया, हम दोनों साथ हैं, कोई भूत प्रेत भी हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी उनकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। मंदिर की दीवारें जर्जर थीं, लेकिन उसका आंगन साफ सुथरा था। मंदिर के बाहर एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके चारों ओर फूल बिखरे थे। मंदिर के सामने एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा था। उसका चेहरा इतना तेजस्वी था कि दोनों भाई एक पल को ठिठक गए। साधु ने आंखें खोली और उन्हें पास बुलाया। बेटो, तुम परेशान क्यों हो? उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे वह उनके मन की हर बात जानता हो। रमेश ने सारी बात बताई, गांव का सूखा, परिवार की गरीबी और उनकी गुलाबनगर की यात्रा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन एक पहेली है बेटो, जो मेहनत और ईमानदारी से चलता है उसे रास्ता जरूर मिलता है। समय का चक्र हमेशा घूमता है। आज तुम नीचे हो, लेकिन कल तुम आसमान छू सकते हो। साधु ने अपनी झोली से 2 छोटे से ताबीज निकाले। ताबीज काले धागे में बंधे थे और उन पर कुछ अजीब से निशान उकेरे हुए थे। इन्हें अपने पास रखो, साधु ने कहा। जब तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है,
ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन याद रखो, इनका असली जादू तुम्हारी मेहनत और विश्वास में है। रमेश ने ताबीज लिया, लेकिन उसके मन में शक था। क्या ये ताबीज सचमुच हमारी मदद करेंगे? उसने सोचा। सुरेश ने हंसते हुए ताबीज गले में डाल लिया और बोला, भैया, साधु बाबा ने दिया है, कुछ तो बात होगी। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों भाई मंदिर में माथा टेककर आगे बढ़ गए, लेकिन साधु की बातें उनके मन में गूंज रही थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रमेश और सुरेश गुलाबनगर पहुंचे। शहर की चमक दमक ने उन्हें चौंका दिया। ऊंची ऊंची हवेलियां, रंग बिरंगे बाजार और सड़कों पर दौड़ती बैलगाड़ियां, सब कुछ उनके लिए नया था। लेकिन उनकी जेब खाली थी और पेट में भूख की आग जल रही थी। उन्होंने माँ की दी हुई रोटी और गुद खाकर पेट भरा, लेकिन मन में एक सवाल था, अब क्या? वे दिन रात भटकते रहे, मजदूरी के लिए इधर उधर पूछा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। शहर के लोग उन्हें शक की नजर से देखते, जैसे वे चोर हों। एक रात जब वे एक मंदिर के बाहर बैठे थे, सुरेश ने कहा, भैया, ये शहर हमारा नहीं है, लोग हमें अपनाएंगे नहीं। रमेश ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, सुरेश, हार मत मान। माँ ने कहा था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस रात दोनों भाई मंदिर के आंगन में सो गए, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह उनकी मुलाकात सेठ रामलाल से हुई। सेठ रामलाल गुलाबनगर के मशहूर व्यापारी थे। उनकी अनाज और मसालों की दुकान दूर दूर तक जानी जाती थी। सेठ जी को 2 मेहनती नौकरों की जरूरत थी, क्योंकि उनकी दुकान दिन ब दिन बढ़ रही थी। रमेश और सुरेश ने अपनी कहानी सुनाई। उनकी सादगी और मेहनत की बातों ने सेठ जी का दिल जीत लिया। तुम दोनों मेरे साथ चलो, सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हें काम दूंगा। रमेश और सुरेश की आंखों में चमक आ गई। सेठ जी ने रमेश को हिसाब किताब का काम सौंपा, क्योंकि वो गणित में तेज था। सुरेश को गोदाम संभालने का जिम्मा मिला, क्योंकि वह ताकतवर और मेहनती था। दोनों भाइयों ने मन ही मन ठान लिया कि वे सेठ जी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। सेठ जी ने उन्हें अपनी हवेली में रहने की जगह दी और खाना पीना भी मुहैया कराया। रमेश और सुरेश के लिए ये एक नई शुरुआत थी। दोनों भाई दिन रात मेहनत करने लगे। रमेश हिसाब किताब में इतना निपुण हो गया कि सेठ जी के पुराने हिसाबों की गलतियां भी पकड़ लेता। वह हर सौदे को ध्यान से देखता और ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उसकी तारीफ करने लगे। सुरेश ने गोदाम को इतना व्यवस्थित कर दिया कि माल की एक एक चीज का हिसाब रहता। वह भारी भारी बोरे उठाता और गोदाम को चमकाता। सेठ जी की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी और उनकी कमाई बढ़ गई। सेठ जी दोनों भाइयों से इतने खुश थे कि उन्होंने उन्हें अपने बेटों की तरह मानना शुरू कर दिया। वे अक्सर कहते, रमेश, सुरेश, तुम मेरे लिए बेटों जैसे हो। तुम्हारी मेहनत ने मेरी दुकान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है। सेठ जी की दुकान पर एक पुराना नौकर था, मंगल, जो सेठ जी का दूर का रिश्तेदार था। मंगल आलसी और लालची था। वह हमेशा आसान काम चाहता और सेठ जी की मेहरबानी का फायदा उठाता। रमेश और सुरेश की मेहनत ने उसकी पोल खोल दी थी। मंगल को लगता था कि इन 2 गमवार भाइयों ने उसकी इज्जत कम कर दी। वह मन ही मन जलता और मौके की तलाश में रहता कि कैसे इन दोनों को दुकान से निकलवाए। मंगल की जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। वह छोटी छोटी बातों पर रमेश और सुरेश की शिकायत करता, लेकिन सेठ जी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। एक दिन मंगल ने रमेश के हिसाब में गलती करने की कोशिश की। उसने चुपके से एक पुराने बही खाते में कुछ आंकड़े बदल दिए और सेठ जी से शिकायत की कि रमेश ने हिसाब में गड़बड़ी की है। लेकिन रमेश ने अपनी बुद्धि से गलती पकड़ ली और सेठ जी को सच बता दिया। सेठ जी ने मंगल को फटकार लगाई और उसकी जलन और गहरी हो गई। मंगल ने ठान लिया कि वह रमेश और सुरेश को किसी बड़े जाल में फंसाएगा। एक दिन सेठ जी को गुलाबनगर के एक बड़े सौदागर गोपाल दास
से मुलाकात हुई। गोपाल दास सुल्तानपुर से आए थे, जो गुलाबनगर से कई कोस दूर था। सुल्तानपुर में उस साल बारिश कम हुई थी और फसलें बर्बाद हो गई थी। गोपाल दास को अनाज, दालें और मसालों की बड़ी खेप चाहिए थी। उन्होंने सेठ रामलाल से 10,000 अशर्फियों का सौदा पक्का किया। यह सेठ जी का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। उन्होंने रमेश को हिसाब किताब संभालने और सुरेश को माल तैयार करने का जिम्मा दिया। मंगल ने इस सौदे में अपनी चाल चलने का मौका देखा। वह चुपके से गोपाल दास के नौकर रघु से मिला। रघु एक लालची और धूर्त आदमी था। मंगल ने उसे लालच दिया और कहा, रघु, तुम गोपाल दास को नकली अशर्फिया देने को कहो। मैं रमेश और सुरेश को फंसाऊंगा और सेठ जी उन्हें दुकान से निकाल देंगे। बदले में मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। रघु ने ये बात गोपाल दास को बताई, लेकिन गोपाल दास को नहीं पता था कि रघु और मंगल मिलकर धोखा देने की योजना बना रहे हैं। गोपाल दास ने सोचा कि अगर नकली अशर्फियां चल गईं, तो उन्हें मुनाफा होगा। उन्होंने रघु को नकली अशर्फियों की थैलियां तैयार करने को कहा। सौदे का दिन आया। गोपाल दास अपने 6 ऊंटों और 4 नौकरों के साथ सेठ जी की दुकान पर पहुँचे। दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि इतना बड़ा सौदा गुलाबनगर में कम ही होता था। रमेश ने गोपाल दास का स्वागत किया और उनके मांगे हुए सामान की सूची बनाई। सुरेश ने गोदाम से अनाज, दालें और मसाले निकालकर ऊंटों पर लादने शुरू किए। सारा काम व्यवस्थित ढंग से हो रहा था। गोपाल दास ने 10 थैलियां दी, जिनमें कथित तौर पर 10,000 अशर्फियां थी। रमेश ने थैलियां ली और गिनना शुरू किया, लेकिन रमेश का मन बेचैन था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने एक अशर्फी उठाई और उसे ध्यान से देखा। उसकी चमक कुछ अलग थी। रमेश ने जेब में रखा साधु का ताबीज टटोला और मन ही मन सोचा, क्या ये वही पल है जब ताबीज मुझे रास्ता दिखाएगा? उसने एक अशर्फी को जमीन पर हल्के से घिसा। सोने जैसी चमक उतर गई और अंदर से पीतल नजर आया। रमेश का शक पक्का हो गया। उसने चुपके से सुरेश को इशारा किया और कहा, भाई, इन अशर्फियों में कुछ गड़बड़ है, इन्हें ध्यान से देख। सुरेश ने भी एक अशर्फी उठाई और उसे परखा। वह भी नकली थी। रमेश ने तुरंत सेठ जी को बुलाया और सारी बात बताई। सेठ जी ने गोपाल दास को बुलाकर थैलियां खोली। आधे से ज्यादा अशर्फियां नकली थी। गोपाल दास हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका नौकर रघु इस साजिश में शामिल था। सेठ जी ने कोतवाल को बुलाया। कोतवाल ने जांच शुरू की और मंगल की चाल पकड़ी गई। मंगल ने डर के मारे सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि उसने रघु के साथ मिलकर ये साजिश रची थी, ताकि रमेश और सुरेश को फंसाया जा सके। कोतवाल ने गोपाल दास, रघु और मंगल को गिरफ्तार कर लिया। गोपाल दास ने कसम खाई कि उन्हें रघु की साजिश के बारे में कुछ नहीं पता था। कोतवाल ने उनकी बात मान ली, लेकिन रघु और मंगल को सजा दी गई। मंगल को दुकान से निकाल दिया गया और रघु को जेल भेज दिया गया। सेठ जी ने रमेश और सुरेश की तारीफ की। उन्होंने कहा, बेटो, तुमने मेरी इज्जत बचाई। आज से तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे बेटे हो। सेठ जी ने दोनों को अपनी दुकान का हिस्सेदार बना दिया। रमेश और सुरेश ने अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। रामदीन और सरला की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे अपने बेटों की मेहनत और ईमानदारी पर गर्व कर रहे थे। साधु का दिया ताबीज अब भी उनकी जेब में था और वे समझ गए कि असली ताबीज उनकी मेहनत और ईमानदारी थी। कुछ साल बीत गए। रमेश और सुरेश अब गुलाबनगर के बड़े व्यापारी बन चुके थे। उनकी अपनी दुकान थी और लोग उनकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। मंगल, जो कभी उनकी बुराई करता था, अब टूट चुका था। उसका लालच और जलन उसे ले डूबा। वह गुलाबनगर की गलियों में भटकता रहता और लोग उससे किनारा करने लगे। एक दिन वह रमेश और सुरेश के पास नौकरी मांगने आया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। रमेश ने उससे कहा, मंगल, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रखो,
लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। उन्होंने उसे अपनी दुकान पर एक छोटा सा काम दे दिया। मंगल ने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी संवारने लगा। वह हर रात अपने कर्मों पर पछताता और सोचता कि अगर उसने लालच न किया होता तो उसकी जिंदगी अलग होती। यह कहानी केवल दो भाइयों की मेहनत की कहानी नहीं है। ये जीवन के उस गहरे रहस्य को दर्शाती है, जहाँ समय का चक्र हर किसी को उसकी कर्मों का फल देता है। साधु का ताबीज सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वो विश्वास और मेहनत का प्रतीक था। मंगल का लालच और रघु की साजिश हमें सिखाती है कि बेईमानी का रास्ता छोटा जरूर लगता है, लेकिन वह हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। रमेश और सुरेश की कहानी हमें बताती है कि मुश्किल वक्त में धैर्य और ईमानदारी ही इंसान को ऊपर उठाती है। दोस्तों, जीवन एक जंगल की तरह है, जहाँ रास्ते अनजान हैं और हर मोड़ पर नई चुनौतियाँ इंतजार करती है। लेकिन अगर आपके पास मेहनत, विश्वास और ईमानदारी है, तो कोई भी तूफान आपको हरा नहीं सकता। सूरजपुर के दो भाइयों ने हमें सिखाया कि समय का चक्र हमेशा घूमता है। आज जो नीचे है वह कल ऊपर हो सकता है, लेकिन जो अपने कर्मों पर भरोसा रखता है वह हमेशा जीतता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जो और भी रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।